दर्शकों, हम अपने इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ द्वारा शंखचूड़ का कैसे वध किया इस कहानी में ये जानने की कोशिश करेंगे हैं कि शंखचूड़ कौन था और भगवान भोलेनाथ ने कैसे उसका वध किया था। अब हम चलते हैं कहानी की तरफ। भगवान भोलेनाथ को देव महादेव भी कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार समय समय पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा करते रहे हैं। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ और शंखचूड़ के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध का वर्णन किया गया है। हम अपने इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान भोलेनाथ ने शंखचूड़ का वध कैसे किया हो। लेकिन कहानी के पहले हम ये जान लेते हैं कि शंखचूड़ कौन था और भगवान भोलेनाथ के बीच उसका युद्ध क्यों हुआ। शिव पुराण के अनुसार दैत्यराज दंभ का पुत्र था शंखचूड़। बहुत ही पराक्रमी असुर राजा था। एक बार देवता उसके कहर से बचने के लिए भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की तरह में गए थे। कुछ किंवदंतियों की माने तो शंखचूड़ भगवान श्री कृष्ण का पूर्व जन्म का मित्र सुदामा थे, जिसे गोलोक में श्राप मिलने के कारण दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। अब हम जानने की कोशिश करते हैं शंखचूड़ का जन्म कैसे हुआ। ये बात दैत्य राज दंभ के समय की है। जब काफी समय के बाद दैत्य राज दंभ को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो वह बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना और तपस्या की। अपनी कठोर तपस्या को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और दैत्य राज के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने दैत्य राज दंभ से कोई भी वरदान मांगने को कहा। दैत्य राज दंभ ने महापराक्रमी और तेजस्वी पुत्र की कामना भगवान विष्णु से ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो अजय हो और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने दैत्य राज दंभ को ऐसा ही वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दंभ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने शंखचूड़ रखा। शंखचूड़ बड़ा हुआ और उसने पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी शंखचूड़ की तपस्या से खुश होकर वहां प्रकट हुए और शंखचूड़ से वरदान मांगने के लिए कहा। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि वह देवताओं के द्वारा कभी भी पराजित न किया जा सके। इस पर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान देते हुए श्री कृष्ण कवच दिया और तथास्तु कहा। साथ ही ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह करने का मार्गदर्शन दिया और वो अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद शंखचूड़ का विवाह धर्मध्वज की पुत्री तुलसी के साथ हुआ और वे दोनों सुखी रूप से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद शंखचूड़ बहुत ही अभिमानी हो गया था। उसे अपने पराक्रम इतना घमंड हो गया कि उसने देवताओं को और इस योर मुनियों को सताना शुरू कर दिया। देखते ही देखते शंखचूड़ ने तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवता थक हार कर भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना की। लेकिन विष्णु भगवान ने दैत्य राज दंभ को एक महापराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया था, इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता करने में असमर्थता जता दी। भगवान विष्णु ने देवताओं को भगवान भोलेनाथ के पास जाने की सलाह दी और कहा, अब देवों के देव महादेव ही आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। देवता गण भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं के ऊपर आई इस विपदा की घड़ी में उनकी सहायता करने का वचन दिया। शंखचूड़ भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वरदान से बहुत ही पराक्रमी और बलशाली हो चुका था। इस वजह से भगवान भोलेनाथ भी शंखचूड़ का वध करने में असमर्थ थे। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। इसके बाद भगवान शिव और शंखचूड़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ और कई दिनों तक ये युद्ध चला और युद्ध के अंत में भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से असुर शंखचूड़ भस्म कर दिया। जैसे ही भगवान शिव ने उसे भस्म किया तो उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। क्योंकि शंखचूड़ एक विष्णु भक्त था तो आज भी भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को शंख से जल चढ़ाया जाता है और भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था। इस वजह से भगवान शिव को शंख से जल चढ़ाना वर्जित है। तो ये थी कथा भगवान भोलेनाथ और शंखचूड़ के युद्ध की। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे YouTube चैनल श्री निर्मल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री कृष्णा।